एक मामला थमता नहीं कि दूसरे मामले पर संसद में तोड़ाफोड़ी जैसा माहौल हो जाता है। तोड़ाफोड़ी से हमारा मतलब है शब्दों के बाण का जो यहाँ पर चल रहा है, और आरोप खुलासे कई सारी चीजें अब हो रही हैं। और अब नया मामला हिंडनबर्ग 2.0 का है। जी हाँ, संसद में राहुल गांधी इस मामले पर हमलावर होते नजर आए सत्ता पर। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट एक बार फिर से चर्चाओं में है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगा है। हालांकि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोपों को खारिज किया है। बुच दंपति का कहना है कि कुछ भी नहीं छुपाया गया, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप ने आरोपों को आधारहीन बताया है और इसे मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया है। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और एक्सपर्ट भी इसके पीछे विदेशी साजिश होने का संदेह बता रहे हैं। आइए समझते हैं सेबी पर खुलासे की आड़ में क्या खेल चल रहा है। दरअसल हिंडनबर्ग ने विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आरोप लगाया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दामों से तेजी लाने के लिए किया गया है। रिपोर्ट करीब 106 पेज की है। इस मामले में सेबी और अडानी ग्रुप ने भी प्रतिक्रिया दी है। हिंडनबर्ग ने अब क्या आरोप लगाए हैं, तो बता दें कि हिंडनबर्ग का आरोप है कि माधवी के सेबी चीफ बनने से 5 साल पहले 2017 की बात है, 22 मार्च को उनके पति धवल बुच ने मॉरिश फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजा था और बताया था कि उनका और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी में निवेश है। धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए। ये साफ है कि सेबी में यहाँ पर अहम रोल नियुक्ति से पहले धवल इससे पहले अपनी पत्नी का नाम हटवाना चाहते थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप पर जो खुलासे किए हैं उसके हमारे पास सबूत है और 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में भी यही बात सामने आई है। लेकिन सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी भी सेबी चीफ के हाथों में थी। उसके बाद भी सेबी ने 27 जून 2024 को हमें ही कारण बताया नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस हमें अडानी के शेयरों में ली गई शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण दिया गया है। हिंडनबर्ग की ताज़ा अपडेट्स के माने जाए तो अडानी ग्रुप ने पूरी तरह खारिज किया है। ये भी कहा है कि नए आरोप बदलने की भावना को लगाए गए हैं। ग्रुप ने आरोपों को नुकसानदेह भी बताया और कहा है हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शित है। हमें इसमें सभी फैक्ट्स और डिटेल्स को नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है उनके साथ हमारे कोई भी व्यवसायिक संबंध नहीं है। ये सिर्फ जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास है। अडानी ग्रुप ने बयान में कहा है कि इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर पेश किए गए हैं। हम समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इस सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो सिर्फ हमें बदनाम करने वालों दावों की रिसाइकलिंग है। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि पहले लगाए गए इन सभी आरोपों की गहन जांच की जा चुकी है, जो पूरी तरह से निराधार साबित हुई है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में पहले ही खारिज कर दिया है। ग्रुप ने इन आरोपों को तथ्य और कानून की उपेक्षा वाला करार दिया है। बुच दंपति ने आरोपों को निराधार बताया है और इसे सेबी की ने जो है विश्वसनीयता पर हमला और चेयरपर्सन के चरित्र हनन की कोशिश करने का आरोप लगा है। सेबी चीफ का कहना है कि हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रही है वो साल 2015 में किया गया था। सेबी चीफ का कहना था कि हिंडनबर्ग भारत में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले
उसे नोटिस भेजा गया है। उसने जवाब देने की बजाय सेबी की विश्वसनीयता पर ही हमला करने की कोशिश की है। फंड में निवेश तब किया गया था जब प्राइवेट सिटीजन थे। हम उस समय के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अधिकारी के सामने पेश कर सकते हैं। सभी खुलासे पहले ही साल से सेबी को दिए जा चुके हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट का कहना है कि हिंडनबर्ग के आरोपों के पीछे लाभ हासिल किए जाने की मंशा छिपी हो सकती है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट से मार्केट में बड़े स्तर पर उथल-पुथल देखने को मिली थी। ऐसे में नई रिपोर्ट से भी मार्केट को प्रभावित किया जा सकता है। कुछ समय के लिए शेयर मार्केट और अडानी स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है, हालांकि लंबे समय तक बड़े इम्पैक्ट्स या रिस्क नहीं है। अगर गिरावट आती है तो निवेशक अडानी स्टॉक्स खरीदने पर विचार कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं उससे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब सामने आने से न सिर्फ रेगुलेटरी सिस्टम की शाख और मजबूत होगी, बल्कि बाजार में भी असर देखने को मिल सकता है। हालांकि आरोपों से अडानी ग्रुप से स्टॉक्स और शेयर बाजार में बड़ा जोखिम पैदा होने की संभावना नहीं है। दरअसल एक्सपर्ट्स का तर्क है कि हिंडनबर्ग ने साल भर पहले जो आरोप लगाए थे उससे उथल-पुथल मची और मार्केट को भारी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिली तो मार्केट में फिर तेजी लौटी। ऐसे में संभावना है कि इस बार ज्यादातर निवेशक इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं देंगे। कुछ समय के लिए सतर्क यहाँ पर जरूर हो सकते हैं। हिंडनबर्ग के एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो इस तरह के आरोप लगाकर बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाने का काम करती है। इस कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन है। कंपनी का काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी पता लगाती है क्या स्टॉक यहाँ पर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है। इससे लेकर रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है। इन्वेस्ट फॉर्म होने के साथ ही हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। कंपनी के प्रोफाइल के मुताबिक ये एक्टिविटीस्ट शॉर्ट सेलर है और इसके जरिए अरबों रुपए की कमाई करती है। शॉर्ट सेलिंग एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें कोई किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदी जाती है और फिर कीमत ज्यादा होने पर उसे बेच देता है। इससे उसे जोरदार फायदा होता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।